2011 एक जलसा हुआ लाहौर में 30 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पे। तब लोगों को ये लगा कि शायद एक तीसरी जो पावर है वो एक उभर के सामने आई है। लोग भी शायद थोड़ा मायूस हो चुके थे दो पार्टी सिस्टम से, और पाकिस्तान के कुछ हालात भी ऐसे थे, और यूथ जो है वो थोड़ा सा चेंज चाह रही थी। उस जलसे के बारे में काफ़ी कॉन्स्पिरेसीज़ हैं, बट ये वीडियो जो है ये सिर्फ मेरा तज्ज़िया है, ये गलत भी हो सकता है, बट मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं था। एक चेंज लोग चाह रहे थे, और यूथ जो है वो एक चेंज चाह रही थी कि वो इस सियासी निज़ाम से थोड़ा सा बोर हो चुके थे और मायूस हो चुके थे। वहाँ से एक पार्टी तो बहुत पहले की बनी हुई थी, बट उस पार्टी ने एक नया, जिसे कहते हैं, जन्म लिया, और वो इमरान खान और पीटीआई एक उभर के सामने आई। और पहली दफ़ा उन्होंने दो पार्टीज़ को, किसी पार्टी ने प्रॉपर चैलेंज करना शुरू किया कि वो भी प्राइम मिनिस्टरशिप की रेस में है। उसके बाद उस पार्टी का ग्राफ ऊपर जाता रहा। 2013 में जो इलेक्शन हुए, केपी में उनकी हुकूमत आ गई, और जो नेशनल असम्बली थी उसमें कोई 30-32 सीटें उनको मिल गई, जो कि इमरान खान के मुताबिक बहुत उसमें धांधली हुई। और इमरान खान तो क्योंकि 2013 में अपने आप को प्राइम मिनिस्टर मान चुके थे, बट फिर भी एक ऐसी पार्टी जो नहीं थी उसने एक सूबे में हुकूमत ले ली और 30 सीटें ले ली। ये काफ़ी उसके लिए सक्सेस थी। उसके बाद जो पहला सियासी पावर शो जिसे कहते हैं, वो जो पीटीआई ने किया एज ए असम्बली मेंबर ईवान में होते हुए, जो पहला पार्टी उन्होंने अपना पावर दिखाई, वो थी 2014 का जो धरना था। उसके पीछे भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज़ हैं। मैं उस कॉन्स्पिरेसीज़ में पढ़ने के लिए नहीं आया। मैं सिर्फ इस वीडियो में ये बताने के लिए आया हूँ कि इमरान खान से कहाँ गलतियाँ हुई जिसकी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर से जेल की कोठरी तक पहुँच गए। 2014 का धरना हुआ, वो मियाँ साहब की हुकूमत थी, उसको कोई ख़ास डैमेज पहुँचा नहीं सका, बट वो काफ़ी लंबा धरना, 120 प्लस दिन का वो धरना था। एंड में उसमें खान साहब के हाथ कुछ आया नहीं, और वो धरना, क्योंकि 16 दिसंबर का वो अटैक हो गया था एपीएस वाला, उसकी वजह से धरना छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से उन पर काफ़ी लोगों ने तनकीद भी की। पहले करने पे तनकीद थी, फिर उनके जो सपोर्टर हैं वो धरना ख़त्म करने पे तनकीद करते रहे। उसके बाद भी छोटे मोटे कोई होते रहे एहतजाज। फिर उसके बाद एक जो टर्निंग पॉइंट आया वो आया पनामा में जब नाम आया शरीफ फैमिली का, तो उन्होंने फिर एक मोमेंटम गेन किया खान साहब ने, और वो मोमेंटम जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे दिया। उस टाइम इमरान खान साहब ने एक बाकायदा जलसा किया परेड ग्राउंड में, योम निजात के नाम से शायद, और बड़ा जश्न हुआ और बड़ी आतिशबाजी और बड़ी मिठाइयाँ। उसके बाद 2018 के इलेक्शन आए, और वो सबको ही पता था कि इस बार प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इमरान खान ने बनना है। इमरान खान से जो गलती हुई, जो उन्होंने 2011 में नारा लगाया था कि मैं ये जो मोरूसी एक सियासत है इससे हट के एक नए तरीके की सियासत करूँगा और यूथ को आगे लेके आऊँगा और इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं करूँगा, उस एक बात पे भी उन्होंने अमल नहीं किया। 2018 में वही लोग थे जो 2013 में नून लीग में थे या पीटीए उसमें पीपल्स पार्टी में थे। उन्होंने इलेक्शन जीता 2018 का। पंजाब में उनको क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल सकी, पंजाब में बिल्कुल 19-20 का फ़र्क था। बहरहाल पंजाब में फिर भी हुकूमत बनाई, और सेंटर में तो उनकी हुकूमत थी, ऑब्वियसली उन्हें काफ़ी लीड थी। तो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, वो एज़ ऑब्वियस एज़ एक्सपेक्टेड। बट जो सबसे बड़ी गलती उनसे हुई वो ये हुई कि पंजाब, क्योंकि पंजाब आपको पता है, पंजाब जिसका पाकिस्तान में कहते हैं कि पंजाब से जो जीता वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, क्योंकि 142 के करीब सीटें हैं पंजाब में। सबसे बड़ी जो मिस्टेक हुई इमरान खान साहब से वो ये हुई कि इधर उन्होंने एक बिल्कुल नया चेहरा इन द सेंस कि जिसको इतनी बड़ी सीट का एक्सपोजर था नहीं, हालांकि वो भी पुराने मरूसी सियासतदान ही थे, बट उनको इस सीट का एक्सपोजर नहीं था। लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, और शाह महमूद कुरैशी साहब जब कैंपेन कर रहे थे तो उसमें जो उनके हल्के के लोग थे वो यही नारा लगाते थे कि वज़ीर आला पंजाब शाह महमूद कुरैशी।
रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, ये फिर वही बात है कि मेरी राय है, ठीक है, इसमें कोई ख़बर या कुछ छुपी ढकी बात नहीं, ये मेरी राय है। रीज़न ये थी ख़ान साहब को एक चीज़ की जो सबसे बड़ी उनको प्रॉब्लम है वो ये है कि वो उनको सारे वो लोग चाहिए जो उनके हाथ के नीचे काम कर सकें। कोई ऐसा बंदा ना हो जो उनकी पर्सनैलिटी से बड़ा हो या उनकी पर्सनैलिटी को टक्कर दे सके या उनकी किसी बात को आगे से निगेट कर सके। शाह महमूद कुरैशी क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, तो उनको अगर वो चीफ मिनिस्टरशिप देते तो शाह महमूद कुरैशी ने ऑब्वियसली एक इंडिपेंडेंटली काम करना था। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर के नीचे या पार्टी चेयरमैन के नीचे तो होते हैं, लेकिन एक शाह महमूद कुरैशी खुद एक्सपीरियंस्ड, एक तो काफ़ी सियासतदान है, दूसरा स्ट्रॉन्ग एक पर्सनैलिटी है। तो इनको ख़ान साहब को मेरी राय के मुताबिक ये डर था कि वो उनके हाथ से वो जो कंट्रोल है वो निकल जाएगा। उन्होंने अपने पैर पे सबसे पहला जो कुल्हाड़ा मारा वो ये मारा कि उस्मान बुज़दार साहब को हुकूमत दे दी। वो आपने देखा फिर क्या हाल हुआ। खाली आप ये कह दें कि उनके घर में बिजली नहीं है, इससे उनकी कैपेबिलिटी जनरेट नहीं होती। हमें उनकी बिजली से कोई काम नहीं। ईमानदारी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ईमानदारी बल्कि सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए, बट कैपेबिलिटी भी ज़रूरी है। आपने एक 13-14 करोड़ लोगों का एक सूबा चलाना है, एक समझ लें एक छोटा मुल्क चलाना है पूरा। बहरहाल वो सबसे बड़ी गलती हुई। वो गलती की वजह मैंने आपको बता दी कि उनको सिर्फ यस मैन चाहिए था जो उनके नीचे बिल्कुल कठपुतली की तरह काम कर सके। दूसरा, ख़ान साहब का जो डाउनफॉल हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ख़ान साहब के इर्द गिर्द वो लोग थे जो ख़ान साहब को किसी देवता से कम नहीं उनको मानते, और उनको ये बार बार बावर कराते थे कि आप जैसा तो बंदे ही दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हो सका। रीज़न उसका ये, आपने तो वर्ल्ड कप जीता हुआ है, आपने तो शौकत खाना बना दिया, आपने ये कर दिया, आपकी तो पर्सनैलिटी ऐसी है, आपका तो करिश्मा ऐसा है, आप तो एक साइन कर दें 2 करोड़ की शर्ट बिक जाती है। ये जो है ना, देखिए इंसान होता है, एक कितनी देर उसमें बर्दाश्त होगी, ठीक है। आखिरकार उनका जो एक इंसान के सर पे ये चीज़ें चढ़ जाती हैं, वो गलती पे गलती करते गए। एक तो ये कि मैं इनविंसिबल हूँ, मुझे कोई अब टच नहीं कर सकता, जो आ रहा है फैसला जिसको उठाना है उठा लें, जो करना है कर लें, नो इशू। अपोजिशन वाले कहते रहे कि आप बैठ के हमसे बात करें। उन्होंने कहा कि मैं तो इनसे बात, ये कौन है, इनसे तो बात ही नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, क्योंकि इर्द गिर्द वो लोग थे जो कंटिन्यूस आपको बता रहे थे कि आप तो कोई और नस्ल है, ये तो इंसान है, आपका इनसे मुकाबला ही नहीं है, आपसे तो सक्सेसफुल इंसान कोई है ही नहीं इस दुनिया में, आपकी तो अक्ल इतनी है कि आप तो जो फैसला करते हैं, आपने तो वसीम अकरम से ओवर कराया, वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया। इस किस्म के ना जो लोग हैं इर्द गिर्द, जो खुशामदी टोला होता है, जिन्होंने मुशर्रफ साहब को भी मरवाया था, वही टोला जो है वो उसने ख़ान साहब को भी मरवा दिया। अब अगली बात ये आई कि जब ख़ान साहब की थोड़ी सी क्लैश हुआ इस्टेब्लिशमेंट से, तब एक नई चीज़ हमें पता चली कि हम आज़ाद ही नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, इससे सबसे ज़्यादा जो डैमेज है वो खैर उनकी जो यूथ थी, जो उनकी सपोर्ट थी, उनको हुआ कि यार कल तक आप कहते थे कि इनसे अच्छा कोई बंदा ही नहीं, इनसे अच्छी कोई इस्टेब्लिशमेंट है ही नहीं, ये तो मेरे साथ है, हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। आज अचानक जब आपके थोड़े से ताल्लुकात ख़राब हुए तो आप कह रहे हैं कि जी हम आज़ाद ही नहीं है, मतलब गालम गलोच शुरू हो गए, बुरी बातें शुरू हो गए। ये तो मैं आगे निकल गया, पीछे ज़रा परफॉर्मेंस पे भी आ जाते हैं। देखें, बातें जो है ना, बातें जो हैं वो तकरीरों में या किसी यूनिवर्सिटी के लेक्चर में तो बहुत अच्छी लगती हैं, बट जब आप ग्राउंड में होते हैं तो आपको डिलीवर करना पड़ता है। वो सही है, मैं इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप बैठते हैं किसी नून लीग वाले के साथ, मैं बहरहाल नून लीग वाला नहीं हूँ, नून लीग वाले के साथ जब किसी के साथ बैठते हैं तो वो बिल्कुल सही बात कहते हैं कि यार आप बाकी छोड़ें बहस, आप सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स के नाम बता दें जो ख़ान साहब ने अपनी 3.5-4 साल हुकूमत में किए हैं, कि पूरे मुल्क में कोई 2 प्रोजेक्ट्स बता दें। और पीटीआई वालों के पास वो 2 प्रोजेक्ट्स नहीं होते, और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। सिर्फ बातों से, बड़े बड़े दावों से ये काम नहीं होना होता। आप जब ग्राउंड में हैं, आपको 25 करोड़ लोगों को डिलीवर करना है। आप बातों से नहीं हो सकता कि जी ख्वाब ऊँचे देखें, ये बातें सब यूनिवर्सिटी में अच्छी लगती हैं, लेकिन एट द एंड आपको ग्राउंड में काम भी करना था। उसके बाद परफॉर्मेंस ज़ीरो, ठीक है। और ख़ान साहब ये खुद कह रहे हैं कि अगर ये मुझे ना गिराते तो इतना बुरा हाल होना था कि हम बाहर भी ना निकल सकते, लोगों अवाम में जा ही ना सकते, इतना बुरी हमारी परफॉर्मेंस। उसका रीज़न क्या है
कि आपने जो टीम रखी थी वो बड़ी लूजर्स की थी, सीधी बात है, ठीक है। आप पिछले 10 साल से ये कहते रहे कि मेरे पास ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर है जो आते साथ ही बस तबाही फेर देगा, चाइना हमसे पीछे हो जाएगा। वो 9 महीने में आपका फाइनेंस मिनिस्टर भाग गया क्योंकि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई होमवर्क नहीं था। बातों से यूनिवर्सिटी के लेक्चर में तो काम हो सकता है बट असल में ये नहीं हो सकता। परफॉर्मेंस ज़ीरो, उसके बाद आपकी जो ज़िद है और अना है वो ज़ीरो। देखें इंसान जो है ना, इंसान को और जानवर में अल्लाह ताला ने ना काफ़ी चीज़ों का फ़र्क रखा है, जो उसमें एक दो चीज़ें हैं ना, वो अक्ल है। आप हर चीज़ ज़ोर से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं आपको मिसाल दूं मियाँ साहब की जब 99 वाला जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ, कोई भी ये नहीं समझ रहा था कि मियाँ साहब जो है वो अब दोबारा सियासत में आएंगे। वो 2008 में आए, पंजाब में हुकूमत बनाई, 2013 में आराम से 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बनाई और किसी की जरूरत नहीं थी कि हुकूमत को चैलेंज कर दे। 2016-17 में फिर उनकी हुकूमत गई, फिर उन पे वही केसेस, फिर उनको पकड़ लिया गया और फिर वो अब आप देख लें कि उन्हीं की हुकूमत दोबारा है। तो इंसान का देखें असल मकसद ये है कि आपने अपने टारगेट तक पहुंचना है। मकसद है टारगेट तक पहुंचना, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि अब इमरान खान साहब अपने टारगेट पे आए? नहीं है ना, ठीक है। इमरान खान साहब का टारगेट तो यही, हर सियासतदान का टारगेट ये होता है, हर पार्टी का टारगेट ये होता है कि वो पावर में हो। इस टाइम इमरान खान साहब पावर में नहीं है, तो इमरान साहब ने इसका मतलब है कि गलती की ना। मियाँ साहब आप ये देख लें कि तीसरी बार जब सब लोग उनको वाइप आउट कर चुके थे कि यार ये तो अब दोबारा नहीं आ सकते, हम भी ये कहते थे कि यार वो दोबारा अब मुश्किल है, चैप्टर क्लोज है, वो दोबारा चैप्टर ओपन हो गया, दोबारा वो हुकूमत में। बेशक मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, बट जो बैक एंड पे तो मियाँ साहब ही, सारे बड़े मियाँ साहब ही फैसले लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जब इंसिडेंट हुआ एस्टेब्लिशमेंट वाला, तो खान साहब ने ये लोगों को नारा लगाना शुरू किया कि हम आज़ाद नहीं, हम आज़ादी लेंगे। किससे आज़ादी लेंगे जी? पता नहीं, अपने मुल्क से ही आज़ादी लेंगे। एक अजीबो गरीब सा एक रुझान पैदा हो गया। उसके बाद जब आर्मी चीफ़ की तैनाती का वक्त आया, आप मुझे एक बात बताएं, आप कोई लाहौर से एक रैली लेके निकलें, आप में इतनी पावर है, आपको पता है कि मैं 1 करोड़ या 2 करोड़ बंदा लेके चला जाऊंगा पिंडी तो ये फैसला रुक जाएगा। आपको पता था कि ये नहीं हो सकता, ये फैसला नहीं रुक सकता, मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है। कितने 50,000 लाख बंदा आप लेकर आ जाएंगे, उससे फैसला नहीं रुकना था। और आपको ये भी पता था कि आर्मी चीफ बन कौन रहा है, तो आपने जान के एक बंदे को अपने मुखालिफ करने की वजह क्या है? मुझे ये समझ नहीं आती ना। इस मुल्क का आर्मी चीफ है, आप क्यों उसके मुखालिफ? अब पहले से ही वो बंदा अभी आर्मी चीफ बना ही नहीं है, आप उसको पहले मुखालिफ उसको अपने कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी अक्ल का लेवल है। और देखें वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, वो सब का आर्मी चीफ है, आप क्यों मुखालिफ करें कि नहीं ये शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ है, मेरा ये आर्मी चीफ नहीं है, मैं तो इसको ना लगने के लिए मैं रैली लेकर आ रहा हूँ। जिसमें आपको फायर लगा, वो उसके पीछे नहीं जाता किसने मारा, क्या हुआ, और पता नहीं लगा भी या नहीं लगा, वो एक अलग बात है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ निशानदेही के लिए कह रहा हूँ कि जिस रैली में आपको फायर लगा, वो रैली आप इसीलिए ला रहे थे, उसके बैक एंड पे यही रीज़न था कि मैं प्रेशर डालूंगा तो ये आर्मी चीफ नहीं लगेगी। लेकिन आपको भी, मुझे घर बैठे, सबको घर बैठे पता था कि ये फैसला नहीं चेंज हो सकता, बट फिर भी आप रैली लेके निकले और सबको बता दिया कि हाँ जी मैं इस तरफ हूँ और ये इस्टेब्लिशमेंट इस तरफ है। क्यों? वजह आपने पहले से ही एक बंदे को और एक पूरे यूनिट को अपने खिलाफ कर लिया, ठीक है। दूसरी चीज़, दुनिया का हर काम, कायद-ए-आज़म ने कौन सी जंग लड़ी थी पाकिस्तान लेने के लिए? दुनिया का हर काम जो है ना वो बातचीत से होता है। आप सबसे ज़्यादा ज़िद में है कि मैं आपको किसी ने बता दिया कि तुम बात करोगे तो तुम्हारी दिलेरी में कमी आ जाएगी, और जो ये आपको पंप कर रहे हैं वो आपसे 1 महीने 2 महीने बाद कभी जेल में मिलने आ जाते हैं, वो आराम से फिर रहे हैं। आपको सिर्फ पंप करते हैं कि नहीं नहीं आपका तो इंप्रेशन ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे सो कॉल्ड यूथ के लीडर का हाल है। क्योंकि मैं आपको यकीन करें कि इसमें कोई झूठ नहीं, मैंने भी इसी चक्कर में वोट दिया था कि यार हमने एक मूवी देखी थी नायक अनिल कपूर की, हम समझ रहे थे कि वैसे काम होना शुरू हो जाएगा अचानक से, क्योंकि इन्होंने इतनी बुराइयां की थी इन दो पार्टीज़ की जो कि अब मुझे लगता है कि गलत थी। ऑब्वियसली अब हम देखते हैं ख़ास तौर पर नून लीग की हुकूमत में काम होता देखते हैं, तो मुझे लगता है कि वो उस टाइम हम थोड़ा सा बहकावे में शायद आ गए। बट
हमें ये लगता था कि जैसे ये नाइक में काम हुआ था ना, आते साथ गलियों में इमरान खान साहब फिरते नज़र आ रहे होंगे और दिनों में मुल्क ठीक हो जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। 3.5 पौने 4 साल में कुछ नज़र ही नहीं आया। और पौने 4 साल कोई कहता है ना जी टाइम बड़ा कम है, पौने 4 साल में डायरेक्शन तो नज़र आ जानी चाहिए थी ना। 1 साल में आपको 6 महीने में डायरेक्शन नज़र आ जानी चाहिए थी। नाइक मूवी इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसमें 1 दिन में उसने इतनी डायरेक्शन दिखा दी। तो हमें तो पौने 4 साल मिले थे और आप तो कहते थे मेरे से बड़ा कोई अरस्तू है ही नहीं। तो सबसे बड़ी जो खान साहब की डाउनफॉल की वजह हुई वो ये कि उनकी अना और ज़िद। बात करने से कोई बहादुरी कम नहीं होती, ठीक है। आपका असल मकसद होता है आपने अपने टारगेट तक पहुंचना है। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं। नबी पाक जब हज पे जा रहे थे तो कुफार ने रोक दिया था, वहाँ पर सुलह हदैबिया हुआ था और कोई सहाबा जो थे वो इस चीज़ में परेशान थे कि हम वापस क्यों जा रहे हैं, हमें आगे जाना चाहिए। तो नबी पाक की क्योंकि एक विजन था तो उनको पता था कि अभी अगर हमने ज़ोर लगाने की कोशिश की तो नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने उस टाइम स्टेप बैक लिया, सुलह हदैबिया किया और वापस चले गए, हज नहीं किया, ठीक है। तो उसकी वजह से कितना फ़ायदा हुआ कि आज अरब में कोई आपको काफिर दूर दूर तक नज़र ही नहीं आता, ठीक है। तो लीडर जो होता है ना वो फ्लेक्सिबल होता है। लीडर का काम होता है अपने टारगेट तक पहुंचना, ना कि इधर वो मुर्गे की तरह लड़ाई कि मैं मर जाऊंगा लेकिन पीछे नहीं होऊंगा। ये कोई बहादुरी नहीं है। लीडर का